हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से मैं गिटहब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले तो इस वीडियो में मैं गिट और गिटहब का इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद आने वाले वीडियो में गिट और गिटहब के एक एक फीचर के बारे में हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। पहले तो मैं थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, आखिरकार वो फीचर करता क्या है। उसके बाद मैं उस फीचर के बारे में पूरा आप लोग को प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं पहले गिट के बारे में आप लोग को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि Git is a SCM tool. Git is a SCM tool. SCM का मतलब क्या हुआ? सोर्स कोड मैनेजमेंट। सोर्स कोड मैनेजमेंट आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा। कोई भी सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है, सोर्स कोड होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन का, तो उसको मैनेज करने के लिए गिट का हम लोग यूज करते हैं। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि गिट और गिटहब एक तरह का ब्रिज का काम करता है ऑपरेशनल टीम और डेवलपमेंट टीम के बीच में। गिट का काम कैसे करता है? क्योंकि उसमें हम लोग अपना कोड रखते हैं जिससे कि ऑपरेशनल टीम उस कोड को एक्सेस करता है। तो ये पहला एक हुआ गिट का एक मतलब। गिट एक एससीएम टूल है और गिट का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर भी है और बहुत लोग आप लोग जानते भी होंगे, गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम और गिट का यही फीचर के चलते गिट आज फेमस है मार्केट में, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के चलते। पहले तो आप लोग को बहुत लोग को पता नहीं होगा वर्जन कंट्रोल क्या होता है। पहले तो मैं ये बता दूं वर्जन कंट्रोल होता क्या है। वर्जन कंट्रोल मतलब ऐसा नाम से पता चल रहा है कि आप वर्जन को कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी कोई एक सॉफ्टवेयर का मैं एग्जांपल लेता हूँ, फेसबुक। तो फेसबुक मान लीजिए जैसा पहले था, जैसे पहले स्टार्टिंग में फेसबुक का जब डेवलपमेंट हुआ होगा, उस जिस तरह फेसबुक उस समय दिखता होगा, उसी तरह तो अभी नहीं दिख रहा है। अभी बहुत सारे फीचर नए चेंज हुए हैं, फेसबुक में बहुत सारे फीचर ऐड हुए हैं, लुक एंड फील चेंज हुआ है, बहुत सारे फीचर ऐड हुए हैं। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है फेसबुक का, जैसे मान लीजिए पहले फेसबुक का वर्जन 1 था, अभी मान लीजिए फेसबुक का वर्जन N है। तो ये जो वर्जन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब एक एक वर्जन का जो हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है, मतलब ट्रैकिंग, मतलब एक एक वर्जन का जो ऐसा बोलिए टाइम स्टैम्प का कंट्रोल, मतलब पूरा हिस्ट्री रखना उस वर्जन के बारे में। किसने वर्जन बनाया, किसने वर्जन चेंज किया, कब चेंज किया, क्यों चेंज किया, ये जो पूरा वर्जन का कंट्रोल है उसी को बोलते हैं वर्जन कंट्रोल। और गिट एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है इस वर्जन को कंट्रोल करने में। मतलब ये हुआ मतलब ये हुआ गिट हर एक वर्जन के बारे में पूरी जानकारी रखता है। अभी मान लीजिए मैं एक सिनेरियो बताता हूँ आप लोग को। मान लीजिए अभी फेसबुक का नया वर्जन वर्जन एन मार्केट में है। मान लीजिए कोई उसका एक फीचर में कोई बग आ गया, कोई इरेगुलरिटीज आ गई, मतलब मान लीजिए अचानक फीचर काम करना बंद कर दिया, तो आप लोग को बहुत सारी दिक्कत होगी, यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। तो फेसबुक उस समय क्या करेगा? क्या वो बग तुरंत ठीक करने लगेगा वहीं पे? कि इससे अच्छा ये उपाय नहीं है कि पुराना जो प्रीवियस वर्जन था उस वर्जन को तब तक मार्केट में उतार दे, तो ये नए वर्जन तब तक ठीक होंगे। वर्जन जब फिर से बग हट गया तब पुराने वर्जन, तब ये वर्जन फिर से मार्केट में आ जाएंगे, तब तक पुराने वर्जन जो स्टेबल वर्जन थे वो मार्केट में रहे। ये अच्छा है कि तुरंत वही जैसे बग आया वहां पर ठीक करने लगे, तब तक यूजर ऐसे बैठा हुआ है। तो ये बिल्कुल अच्छा मेथड नहीं है। तो हम लोग कैसे रोल बैक कर सके इंस्टेंट जैसे ही बग आया? हम अगर हमारे पास ये वर्जन की पूरी जानकारी नहीं होती, इस वर्जन की हिस्ट्री नहीं होती, तो हम लोग को शायद दिक्कत होता, शायद क्या बहुत दिक्कत होता। तो इसमें इसीलिए मैं बोला गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब वर्जन कंट्रोल से ऐसा मत समझिए ये एक डिस्ट्रीब्यूटर वर्जन कंट्रोल है। पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर वर्जन कंट्रोल समझने से पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर वर्जन कंट्रोल क्या होता है। फॉर एग्जांपल अभी इसे साइड में रखिए, मान लीजिए अभी एक सेंट्रलाइज सर्वर है,
एक सेंट्रलाइज सर्वर है। तो मान लीजिए इस पे आप कोड रखे, अपने सोर्स कोड फेसबुक का रखे, तो मान लीजिए ये सर्वर किसी कारणवश पावर कट हो गया उसमें, या सर्वर में कुछ खराबी आ गई, बाढ़ आ गया, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एक सर्वर है, कुछ भी हो सकता है उसमें। 50% चांस है कि वो सर्वर कभी भी बंद हो सकता है। तो उस समय क्या होगा? उस समय बहुत सारे यूजर उसको मान लीजिए फेसबुक एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जो वेब एप्लीकेशन है वो सारे एक्सेस नहीं होंगे। तो ये मेथड अच्छा है कि मान लीजिए ऐसा अच्छा है कि आपका सोर्स कोड 5 जगह हो, 5 सर्वर पे हो, कॉपी 5 सर्वर पे हो। उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए एक सर्वर डाउन हो गया, तो दूसरा सर्वर से हम लोग कॉपी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा भी डाउन हो गया, तीसरा से कर सकते हैं। अब ऐसा बहुत रेयर केस होता है कि सारा एक साथ चल जाए। रेयर केस मतलब 0 पॉइंट बहुत 0 मतलब ना के बराबर होता है। तो तो ये ज़्यादा अच्छा है कि ये एक सर्वर वाला सिस्टम अच्छा है। ऑब्वियस ये वाला अच्छा है, तो यही है डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर। ये वर्जन कंट्रोल नहीं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर। मतलब आपका एक सर्वर नहीं है, आपका बहुत सारे सर्वर है। समझ लीजिए एक डाउन हो गया, दूसरे से काम चल रहा है। तो उसी उसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल का सिस्टम है। आपका जो कॉपी है वो एक जगह नहीं रखा हुआ है, बहुत जगह रखे हुए हैं। एक जगह मान लीजिए का नहीं है, नहीं उस समय कोई कारणवश वो डाउन हो गया, तो दूसरे जगह पे वो आ सकते हैं। तो ये सब बैकवर्ड प्रोसेस आप लोग को इसमें जानना नहीं है, पर ये समझिए एक फीचर है गिट का डिस्ट्रीब्यूटर वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में। पहले तो क्या होता था कि हम लोग लोकल सिस्टम पे डेटाबेस पे रखते थे, तो वो तो और है, आपका लोकल सिस्टम है, कभी भी शट डाउन हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है लोकल सिस्टम पे। तो वो तो और ही खराब था। तो उसका एवोल्यूशन होकर सेंट्रलाइज सर्वर, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रलाइज सर्वर, इस तरह आते गया। तो अभी लेटेस्ट डीवीसीएस है, बहुत ही अच्छा है। और गिट भी वही है, गिट इज अ डीवीसीएस। तो अब आगे जानते हैं गिट का एक और अच्छा है। गिट गिट का जो इंटरनली काम कैसे करता है, ये एक मैं बेसिक सा बताऊं आप लोग को। अभी तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि गिट का वर्क तो आगे आने वाले वर्जन में बताऊंगा। एक इंटरनली बात करता हूँ। जैसे ये वर्जन 1 है, ये वर्जन 2 है। तो मान लीजिए ये वर्जन 2 में तो कुछ लाइन कोड ऐड हुए होंगे, या कोड रिमूव हुए होंगे, या कोड अपडेट हुए होंगे। ये यही यही सब में तो कोई ऑपरेशन वर्जन 2 में हुआ होगा। तो गिट बेसिकली इसे स्टोर कैसे करता है? मान लीजिए हम डेवलपर ने एक सॉरी मान लीजिए डेवलपर ने पहले कोड लिखा और इसे पुश कर दिया। इसे मैंने नाम दिया H1। गिटहब में पुश किया, इसे नाम H1 दिया। अब मान लीजिए डेवलपर ने H1 में चेंज किया और फिर से कमिट किया H2। इस बार जो H2 कमिट होगा, इसमें सिर्फ वही लाइन ऑफ कोड होंगे जो कि ऐड हुए हैं, या रिमूव हुए हैं, या अपडेट हुए हैं। बाकी ये पुराने वर्जन से ही रेफरेंस लेंगे। अब मान लीजिए जब पुराने वर्जन से जब रेफरेंस लेगा, तो इस केस में गिटहब तो स्टोरेज भी बता रहा है। ये गिट का इंटरनल, ये सब गिट ऐसे काम करता है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ऐसे ही गिट रेफरेंस लेके काम करता है। तो ये हुआ गिट का एक इंटरनल से। तो पुराने वर्जन से ये रेफरेंस लेता है। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पहले हम लोग कोड लिखे H1, तो वो पूरा उसमें सेव हो गया, फिर कोड H2 लिखे, जो भी लिखे ऐड रिमूव किए अपडेट किए, और प्लस जो पुराने कोड हम लोग चेंज नहीं करना था वो है, तो H2 में वो पूरा चेंज नहीं होता है। सिर्फ वही चेंज होता है जो ऐड हुए, रिमूव हुए, ये अपडेट हुए। मतलब पूरा ट्रैकिंग रखता है आपके एक एक लाइन का कोड का। तब ना उसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है कोड में। तो गिट पूरा ट्रैकिंग रखता है आपके एक एक लाइन के कोड का। अब देखिए मैं आप लोग को बेनिफिट बता देता हूँ। पहले तो वर्जन कंट्रोल छोड़िए, गिट का बेनिफिट, गिट यूज करने का बेनिफिट। पहला तो आप लोग को गिट एक वीसीएस टूल है, मैंने ये बताया।
अब जब गिट एक वीसीएस टूल है तो हम लोग को बेनिफिट होता है रोल बैक में। हम लोग पुराने वर्जन को कभी भी रोल बैक कर सकते हैं। इन केस अगर नया वर्जन उस समय खराब हो गया हो या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उस केस में हम लोग पुराने वर्जन को रोल बैक कर सकते हैं। ये पहला है। अब दूसरा क्या है, हम लोग गिट, मैंने यही बताया, गिट ट्रैक रखता है ऑफ एवरी लाइन ऑफ कोड। तो गिट क्या करता है, एवरी लाइन ऑफ कोड का ट्रैक रखता है। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कोड, मान ऐसे 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 नहीं समझिए, इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई दो डेवलपर काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, ठीक है। मान लीजिए ये कोई फाइल S1 है, और इन दोनों डेवलपर वन और डेवलपर टू ने मान लीजिए गलती से इस फाइल में सेम लाइन पे चेंज कर दिया, सेम लाइन पे चेंज। तो गिट में एक कॉन्सेप्ट है मर्जिंग का। गिट का एक बहुत अच्छा फीचर है ये मर्जिंग। तो इस फाइल में मान लीजिए चेंज कर दिया, तो इसे जब मर्ज किया जाएगा मेन ब्रांच के साथ या मास्टर ब्रांच के साथ, उस समय कॉन्फ्लिक्ट आएंगी, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सब क्या होता है, ये सब ट्रैकिंग रखता है, तो हम लोग पता कर सकते हैं किस डेवलपर ने क्या चेंज किया इसमें। तो मान लीजिए कोई अननेसेसरी चेंज है, तो उसे हम लोग रिमूव कर देंगे। तो ये तो मैम कुछ बेनिफिट्स है, और सारे बेनिफिट जैसे स्टेबल है, गिट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, रिलायबल है, फिर क्या बोल सकते हैं आप लोग, स्टोरेज से स्टोरेज बचाता है, ये सब आप बहुत सारे सब लंद फंद आप लोग देख सकते हैं नेट पे भी। ये सब जो मेन थे मैंने ये बताने की कोशिश की। अब आगे मैं आप लोग को एक और बात, एक इम्पोर्टेंट सा बात चीज बता दूं। आप लोग लाइन्स, स्पेलिंग गलत पता नहीं, पर ये लाइनस टॉर्वेल्ड्स का नाम तो आप लोग जानते होंगे। लिनक्स कर्नल के इन्वेंटर। और एक बात और इसमें और बता दूं, गिट के एक और बेनिफिट, गिट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मतलब क्या हुआ, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे आप भी कोलैबोरेशन करके उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिनक्स का लूँ, तो लिनक्स कर्नल में क्या होता है कि लिनक्स कर्नल पे कोई भी डेवलपर, जैसे आप ही हो गए, आपको मान लीजिए कोई फीचर लिनक्स कर्नल में ठीक नहीं लग रहे हैं, आप ऐड करना चाहते हैं वो फीचर, तो आप क्या कर सकते हैं, वो उस कोलैबोरेट कर सकते हैं, और कोलैबोरेट कर सकते हैं उसके बाद अपना फीचर उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर उस डेवलपर को लगे कि आपका फीचर सही में ऐड करने लायक है, तो उस केस में वो फीचर ऐड हो जाएंगे। तो इसी को ओपन सोर्स सपोर्ट बोलते हैं। तो गिटहब इसको सपोर्ट करता है। ये गिटहब में आप बोल सकते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को, क्योंकि गिट एक लोकल रिपोजिटरी होता है, और गिट एक लोकल रिपोजिटरी होता है, और गिटहब सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होता है जो कि गिट रिपोजिटरी को होस्ट करने के लिए यूज होता है। गिट प्योर फ्री सॉफ्टवेयर है। गिटहब चार्ज लगता है गिटहब कंपनी लेवल पे जब ऑर्गेनाइजेशन पे, पर आप लोग को कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप लोग बेसिक यूज कर सकते हैं गिटहब में। नॉर्मल जो भी मैं बताऊंगा वो सब तो कर ही सकते हैं, पर और सब जो कंपनी का होता है अपना डोमेन लेके करना, तो उस सब में चार्ज लगता है, तो उस सब के बारे में आप लोग को सोचना ही नहीं है। तो एक और हम बोल सकते हैं गिटहब के बारे में, बोल सकते हैं कि कोलैबोरेशन को इजी करता है। हाँ, तो ये लिनक्स टॉर्वल्ड के बारे में बोल रहा था, लिनक्स कर्नल के इन्वेंटर। तो ये जब लिनक्स का इन्वेंट कर रहे थे, लिनक्स लिनक्स कर्नल बना रहे थे, तो उस समय कोलैबोरेशन में दिक्कत आ रही थी, मतलब अ, आप मान लीजिए कोई डेवलपर कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, तो वो कोलैबोरेशन सही से नहीं हो रहा था। तो इन्होंने ही सबसे पहले गिट सॉफ्टवेयर बनाई, इन्वेंटर ऑफ गिट सॉफ्टवेयर, शायद 2005 में हुई थी शायद, अच्छा से याद नहीं हमको अभी। तो इन्होंने ही बनाया था गिट।
तो ही इज डेवलपर ऑफ गिट, लाइनस टॉर्वाल्ड। और इन्होंने अपना लिनक्स कर्नल के प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन को इजी करने के लिए ये एक नॉर्मल सा अपने लिए बनाया था, पर ये आज इतना ज़्यादा फेमस हो गया है इतने अपने फीचर के चलते कि आज ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है और लगभग हर एक इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, या बोलिए बेसिक सा इंट्रोडक्शन या गिट का एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो। अब आने वाले वीडियो से मैं गिट स्टार्ट करूंगा, जिसमें पहले तो मैं वर्कफ्लो बताऊंगा गिट का, आखिरकार गिट का स्टेज क्या है, किस किस स्टेज में कैसे कैसे वर्क होता है। तो आने वाले वीडियो से प्रैक्टिकल भी होंगे और प्लस थ्योरेटिकल तो होंगे ही। तो ये मैंने जैमबोर्ड यूज किया, इसमें पीपीटी बना रहा था, पर सोचा उसमें फील नहीं आ रहा था बताने में भी, इसमें लाइव क्लास टाइप लगता है कि मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग को भी सही लगा होगा, और अगर आप लोग को सही लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग चाहते हैं कोई चेंज, पढ़ाने के तरीके में चेंज, या कोई भी चेंज चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट हो तो वो भी ज़रूर पूछें। मैं तुरंत रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, इंस्टेंट रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। फॉर इस वीडियो के लिए थैंक यू।